पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि जब मैं आया था यहाँ पे पढ़ने के लिए 11th में, तो उससे पहले जब मैं पढ़ता था साइंस, तो उस समय मतलब सिर्फ यही सोचता था कि साइंस मतलब याद करने की चीज होती है। लेकिन जब यहाँ पे आया पढ़ने के लिए तो सर उसको मतलब डेली लाइफ में कैसे उसको उतारना है, कैसे उसका एग्जाम्पल देना है, हर चीज जो हम देखते हैं उसको कैसे उसको एक्सप्लेन करना है साइंस से, ये यही पढ़ाकर हम सीखे सबसे पहले। उसके अलावा जब भी मतलब यहाँ होता पढ़ाई के बीच बीच में कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उस समय मतलब मोबाइल वगैरह से तो बहुत इतना अच्छा नहीं हो पाता है, लेकिन सर यहाँ रहते थे, हर बार वो बोलते ही रहते थे, हमेशा बीच बीच में क्लास के एंड में बताते रहते थे, तो उससे बहुत हेल्प मिलता था। और परीक्षा की तैयारी तो ठीक ही है, और आगे चलकर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मतलब मैं सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जीवन क्या होता है ये मुझे पता नहीं था, और शिक्षा क्या होती है साइंस के तौर पे वो मुझे पता ही नहीं था कि साइंस पढ़ के आखिर होता क्या है। मैं आगे डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मुझे पहले जब मैं 9th में आई थी, मेरा आज एजुकेशन जो मैंने सर से ग्रहण किया था वो आज 4.5 साल हो चुका है। मुझे पता नहीं था कि मुझे आगे करना क्या है। मैं सर को जब पहली बार सर से मिली थी तो सर को मैंने बोला था कि मेरी साइंस बहुत कमजोर है, तो सर ने बोला कि साइंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चीज है, उसको पढ़ के यानी डेली लाइफ में वो कैसे यूज होता है ये मैंने सर से ही सीखा। साइंस से आगे क्या क्या कर सकते हैं ये मैंने सर से सीखा था। और मेरे आने वाले जो आगे जो आएंगे जो स्टूडेंट आने वाले हैं जब 12th में, मैं उनको बोलना चाहूंगी कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। साइंस जो बोलते हैं ना कि सोनो में नहीं होगी पढ़ाई साइंस की, मैं उन्हें बोलना चाहती हूँ कि साइंस की एक अच्छी व्यवस्था सर से मिली है। सर ने बहुत अच्छी पढ़ाई दी है, और थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली साइंस को कैसे समझना है प्रैक्टिकली सर ने समझाया। परीक्षा के बाद क्या करना है? परीक्षा के बाद तो मुझे नीट की तैयारी करनी है। उसके रिजल्ट आने के गैप में जो टाइम बचता है उसमें सारे फेयर कॉपी को जो सर ने नोट करवाया है उसे अच्छे से देखकर अपने नीट के एग्जाम को क्रैक करना है। लगातार प्रश्नों से जूझते रहना स्टूडेंट को ब्राइटनेस प्रदान करता है। तुम अपने आप को जितना ब्राइट करना चाहते हो, ब्राइटनेस तुम्हारा ऑलरेडी डिपेंड किस पर करता है कि तुम कितना ज्यादा प्रॉब्लम से लड़ते हो, समस्या से तुम कितना लड़ते हो, क्वेश्चन तुम कितना ज्यादा बनाते हो। मेरा नाम दिवाकर कुमार है, मैं बिल्कुल गांव से आया हूं। जब मैं पहली बार इस प्रशिक्षण संस्थान में आया था तो मैं और एग्जाम का जब क्वेश्चन देखता था तो जैसे बोर्ड का देखता था तो उसमें अधिक से अधिक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं होते थे, तो मैं उस समय न्यूमेरिकल को समझता भी नहीं था। और जब मैंने यहाँ आया तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब कराने लगे सर, तो हम सर से पूछा कि इसके उपयोग के बारे में सब कुछ मैंने सर से पूछा और सर बहुत इसकी डिटेल्स बताई। जब मैंने डिटेल्स को जाना तो उस दिन से मैंने न्यूमेरिकल पर विशेषकर अधिक से अधिक समय देने लगा और न्यूमेरिकल और खास करके मैथमेटिक्स पर बहुत ध्यान देने लगा और बहुत बढ़िया से पढ़ी। मेरा आगे का लक्ष्य है कि मैं डिफेंस में एनडीए और एनडीए ऑफिसर बन के और उससे आगे की पोस्ट को प्राप्ति करें। और इसी माध्यम से आज सर और हमारे पेरेंट्स को यह भी आशा दिलाते हैं कि निरंतर हम प्रयास करते रहेंगे इसके लिए। वैसे तो हम पूरा फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, शुरू से हमारे जीवन संघर्ष की तरह ही है, उससे हमें हारना नहीं है, थकना नहीं है। मैं सतत प्रयास करूंगा कि उस संघर्ष से लड़ते लड़ते और संघर्ष में इतनी एक्सपीरियंस हो जाए कि अधिक से अधिक संघर्ष आने पर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़े, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़े। और 9th से पढ़ रहा हूँ, आज 4 वर्ष हो रहा है, खुशी भी है, दिन में दर्द भी है। आज 4 वर्ष हो रहा है और इस प्रशिक्षण संस्थान को
छोड़कर तो नहीं रहा हूँ, पर आज लास्ट डे है इस 12th का। 12th में जो मैंने जो कुछ भी सीखा है बहुत अच्छा से सीखा है। न्यूमेरिकल पर्सन अधिक सीखा है। सर का यह था ही नहीं कि हम एग्जाम की तैयारी करवाएं। हमने सिर्फ एग्जाम की तैयारी नहीं की है, हमें और आगे के कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी तैयारी इस 12th में ही किया है। इसके लिए सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और स्थिति भी पूरी तरह तैयार है कि बिहार का कोई भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आए। उसके लिए किसान ये क्रेडिट कार्ड स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए उन्नत व्यवस्था की गई है और काफी लोग उससे लाभान्वित होते जा रहे हैं। उस क्रेडिट कार्ड से आगे की ओर निश्चित रूप से लोग बढ़ेंगे और आगे बढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहेगी तो निश्चित रूप से हम लोगों जैसे व्यक्ति से भी ये सहयोग लेने की जरूरत है। ये सहयोग होगा कि निश्चित तुम्हें आगे बढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। जो भी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से उसमें जहाँ जाने की जरूरत होती है वो सुविधा कितने आसानी से तुमको मिल सके वो सारी व्यवस्था हम निश्चित रूप से करेंगे और इसमें मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ। जब मैं सर के पास साइंस पढ़ने आई 11th में, तो पहले 10th में तो साइंस याद करके मतलब कि 12th किसी तरह 10th अच्छी तरीके से नंबर ले आई। लेकिन जब सर के पास आए साइंस पढ़ने के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री सर इतना अच्छी तरीके से पढ़ाए हैं। कहीं कहीं प्रॉब्लम हुआ था सर से इतना अच्छा पूछे हैं, सर इतना अच्छी तरीके से उसको क्लियर किए हैं। डाउट सब इतना अच्छा उसको क्लियर करके बताया कि सर दोबारा पूछते हुए कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, तो फिर अच्छी तरीके से बता दी है। और फिर अभी जब मतलब कि सर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, हर एक छोटी को चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक मतलब सब अच्छी तरीके से सर डाउट क्लियर किए हैं हम लोग के पीछे। और मैं 12th के बाद तो यूपीएससी की वजह से तैयारी करने वाली हूँ, करूँगी भी। और सर अभी तक बोल रहे हैं कि जब 12th जब कंप्लीट हो गया है, अगर कुछ डाउट हो तो जरूरी नहीं है कि 12th तक ही स्टूडेंट हो, अगर आगे कुछ प्रॉब्लम हो तो हमसे आकर मिलो, कुछ प्रॉब्लम रहेगा उसको क्लियर करेंगे। लेकिन तुम लोग के भविष्य को मतलब कि इतना तरीका आगे बढ़ रही हो तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे। तुम लोग जो है आगे बढ़ो और इतना अच्छी तरीके से अपने मंजिल को, अपने ड्रीम को इतना तरीके से हासिल करो कि अपनी मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स, अपने जिस गांव में रहती हो, जिस मोहल्ले में रहती हो, चाहे जिस देश में रहती हो, उसका नाम रोशन करो। और इसी के साथ मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। 2020 के कोरोना टाइम पीरियड में मैंने इस कोचिंग को ज्वाइन किया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से मैंने 10th तक मेहनत की और मुझे लग रहा था कि मतलब कि मैं 12th में भी बढ़िया कर सकूंगा। लेकिन इस कोरोना टाइम पीरियड होने के कारण मुझे कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि मेरा जो 2 साल का जो गोल्डन टाइम होता है वो कहीं ना कहीं खराब ना हो जाए। तो मैंने मतलब कि इस कोचिंग को 2020 में ज्वाइन किया। तो ये जो 2 साल का जो मेरा सफर था, मुझे ऐसा कहीं भी फील नहीं हुआ कि मेरी तैयारी कहीं भी कमजोर है। और मैं जो आगे आगामी आने वाली परीक्षा है और मैं उसमें अच्छा तो करूंगा ही। और यहाँ की तैयारी, यहाँ के जरिए मुझे ऐसी तैयारी दी गई कि मैं आगे आने वाले ऐसे कई एग्जामों को क्रैक कर सकता हूँ। और इसके सब जैसे ग्रामीण इलाके से यहाँ आता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि 10th में मेरा रिजल्ट अच्छा था, 12th में मेरा अच्छा रहेगा। मैं अपना बेस्ट देना चाहूँगा इस बार भी। मेरे बेटे दिन से कोचिंग से पढ़ के निकले हुए बहुत अच्छा है, किसी पास ब्रेकफास्ट किए है और मैं आगे चलकर भारतीय वायुसेना का एग्जाम ऑफिसर बनना चाहता हूँ। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस काबिल बनाने के लिए। मैं इस कोचिंग में 11th क्लास से ही पढ़ रही हूँ। मैं पहले जब स्टार्टिंग में इस कोचिंग में आई थी तो मैं शुरू में पढ़ाई की तो मुझे न्यूमेरिकल में बहुत टफ लगता था। फिर 10th में मैं न्यूमेरिकल में बनाती ही नहीं थी। जब मैं यहाँ आई इस कोचिंग में तो फिर सर न्यूमेरिकल के बारे में बताया तो फिर न्यूमेरिकल हम ईजी हो गया।
और हर एक फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छे से सर डील करते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, थोड़ा डीपली से समझाते हैं। और सर को बहुत ज़्यादा थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि सर हमें इतना कि ISC का कोर्स इतने अच्छे से करवाए हैं कि लगता है ISC का कि बहुत इजी है। और मैं सर को थैंक यू बोलती हूँ और मैं आगे चलकर मैं लॉयर की तैयारी करना चाहती हूँ। अपने मन के बात को जब तुम अच्छे तरह बोलने की कैपेसिटी अर्जित कर लेते हो तो वही एक सफल इंसान को इंगित करता है। इसलिए एकदम किसी भी परिस्थिति में हम सबसे पहला उद्देश्य रखते हैं स्टूडेंट को ये करने के लिए कि हम बार बार पूछते हैं कि इंटरैक्टिव बन जाओ, इंटरैक्टिव। हम तुम्हारा यहाँ गाइडर नहीं है, हम तुम्हारा सिर्फ टीचर ही नहीं है, सिर्फ गाइडर ही नहीं है, आई एम ऑल्सो योर फ्रेंड। एकदम तुम हमसे फ्रेंडली बात करो और पढ़ने के क्रम में जहां से किसी तरह की समस्या है खुल कर पूछो, खुल कर उसका जवाब सुनो और पूरा इंटरेस्टेड तरीका से उसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और हम ये जरूर चाहते हैं कि वो एक ऐसा इंसान बने जो कहीं मुंह नहीं छिपाए, वो अपने आप को इतना तैयार करे कि वो किसी भी परिस्थिति में जब भी कहीं उसको कुछ बोलने के लिए कहा जाए तो एकदम जांबाज के तरह खड़ा हो जाए और कुछ भी वो आसानी से प्रस्तुत कर सके। ये कैपेसिटी इनहेंस करने की जरूरत है, ये बिल्डअप करने की जरूरत है। और अपने लाइफ में आप लोग भी किसी भी परिस्थिति में हमेशा अपने आप को छिपाओ नहीं, आपको आगे रखो और अपने आप को लीडरशिप प्रदान करो ताकि तुमको लगे कि हम फॉलोवर्स नहीं, हम लीडर हैं। इस प्रतियोगी परीक्षा में 5 लाख फॉर्म गिरते हैं, 3000 का सिलेक्शन होता है, 3000 लोग रिटर्न निकालते हैं, 750 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाता है और 250 लोगों को चुना जाता है। रेंज में कितना का अंतर है? कोई भी एक वैकेंसी होगी तो लाखों फॉर्म चला जाएगा, लाखों स्टूडेंट परीक्षा में बैठ जाएगा, लेकिन वो जो चुनाएगा वो होगा 2000 3000 और फिर जो वहां चुनाने के बाद इंटरव्यू में जाएगा वो होगा 400 500 600 700 इस लेवल पर आता है। और अच्छे पोस्ट के लिए तो और क्रीम चुनाते हैं, तो जिसके पास डेयरिंग कैपेसिटी होती है, जिसके पास भीड़ से डरने की जरूरत जिसके पास नहीं है, वो एकदम हमेशा आगे रहेगा, वही ना सबसे आगे चुना है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने आप को लीडर बनाने का प्रयास करो, भीड़ में सबसे आगे रखने का प्रयास करो। ये तुम्हारे लाइफ में कभी भी छूटे नहीं। कोई तुमको बोलने के लिए कहे, कोई आगे बढ़ने के लिए बोले तो हमेशा एक ताकत होना चाहिए और वो ताकत आरंभ में ही बिल्डअप होता है स्टूडेंट के पास। 9th 10th में भी जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसके पास ये कैपेसिटी अर्जित होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में खड़ा होकर कुछ भी बोले। बोलने से डरना नहीं है, गलती बोलो लेकिन खुल के बोलो। गलती धीरे धीरे सही में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन बोलने से झिझकना, बोलने से डरना ये गलत बात है। ठीक है, आगे बढ़ना है तो एकदम हिम्मतबाज बनो। भविष्य में तुमको कहीं भी किसी महफिल में, किसी मीटिंग में बोल दिया जाएगा कि अब आपके सामने ये बोलने जा रहे हैं, तब तुम्हारा सिर झुक जाएगा। तो हम तुमको फिर क्या पढ़ाए? इसलिए हम तुमको पढ़ाए, तुम हमारे डिसिपल हो, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आगे कभी भी किसी भी जगह पर तुमको खड़ा होने की बात है तो तुम बोल्डली अपने आप को रिप्रेजेंट कर सको, प्रस्तुत कर सको। ये क्षमता पूरे लाइफ तक तुम्हारे साथ बना हुआ रहे, ये उम्मीद रखी जाती है। मेरा नाम श्रुति कुमारी है और मैं यहाँ पे सबसे पहले 11th में आई थी। मैं जब साइंस के बारे में सोची थी तो मैंने अपने भैया से पूछा, वो भी यहाँ पे पहले पढ़ चुके हैं, तो उन्होंने बोला कि संजय सर बहुत बेस्ट टीचर हैं यहाँ पे, तो उन्हीं के पास साइंस के लिए जाओ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन था कि मैं 11th से पहले ये सोचती थी कि
साइंस सिर्फ रटने का है और मैं उतना मतलब नहीं समझ पाते थे कि साइंस में आखिर क्या होता है। व्यंजक मुझे निकालना तक नहीं आता था, सूत्र मुझे प्रूव करना तक नहीं आता था। लेकिन जब यहाँ पे हम आए तो सर ने बहुत अच्छे से उसे बताया, समझाया और साइंस के हमारे दैनिक जीवन में बहुत मतलब यूजेस को बताया। और सर ने ये भी कोशिश किया कि बहुत अच्छे से मतलब और आगे का कंपटीशन के लिए भी सर ने बहुत अच्छे से 60% हम लोगों का सिलेबस पूरा हुआ है। और नहीं, सिलेबस तो पूरा हो चुका है बट टारगेट के लिए भी 60% सर ने प्रिपेयर करवा दिया है। और थैंक यू सो मच सर। तुम आगे क्या करना चाहते हो? मैं आगे नीट का तैयारी करना चाहती हूँ और एक सफल डॉक्टर बनना चाहती है। नीट का मतलब डॉक्टर। अब हम लोग जब बीमार होंगे तो इलाज करेंगे। मेरा नाम स्वाति शादिया है। मैंने भी क्लास यहाँ पे 11 से स्टार्ट किया था। सर ने अभी बहुत अच्छा साइंस पढ़ाया। फिर सबने बोला कि साइंस सबने स्टार्टिंग में सबको हार्ड लगता है बट आफ्टर पढ़ते पढ़ते सब कुछ ठीक होने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बट मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि सर का मोटिवेशन बहुत अच्छा होता है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन लगता है क्योंकि कुछ दिन पहले मैं वाकई शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले मैं फोन बहुत ज़्यादा यूज करने लगी थी। बट आफ्टर टीचर्स डे पे सर ने बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया था जो कि लगभग 1 घंटे का था। मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आगे और अच्छा रिजल्ट लाऊं और सर को प्राउड फील करवाऊं। आई थिंक मैं अपने मम्मी पापा मैं अपने सर सबको प्राउड फील करवाऊं। एंड मेरे बड़े सपने तो नहीं है कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। मेरे सपने बहुत छोटे हैं बट मैं जनरल कंपटीशन में तैयारी करना चाहती हूँ। आई थिंक उसमें बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा लक है, तो मैं कोशिश करना चाहती हूँ। सबसे अच्छा और कोई भी चाहते हो कुछ बोलना अपने मन से? लोग कुमार सिंह है, मैं केलारी से आता हूँ। मैं 10th में इतना कमजोर था कि मैं खुद नहीं सोच सकता कि मैं इतना कमजोर था 10th में। मेरा मैथ में 38 नंबर आया था सिर्फ और साइंस तो मैं पूछ भी नहीं सकता कि 30 नंबर ही आया था मेरा। इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर रहा था कि मेरा 12th कैसे निकलेगा, साइंस भी है क्या होगा। सब घर लोग में सब मम्मी लोग दबाव भी देती थी कि साइंस ले लिया है, कुछ पढ़ता लिखता है नहीं, तू क्या ले लिया। इसलिए मुझे आयुष बताया कि चलो सर संजय सर के पास चलो, वहाँ पर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। तो मैं गया तो मुझे कुछ दिन पहले सर जब 11th में आया था तो सर वैलेंसी के बारे में बता रहे थे। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि वैलेंसी होता क्या है। संयोजकता सब बता रहे थे सर, तो हमको मुझे डर लग रहा था कि सर ये सब होता क्या है। अब लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं इतना प्रिपेयर हो चुका हूँ कि मुझे एहसास होता है कि मैं उतना प्रिपेयर हो चुका हूँ कि मैं 12th का एग्जाम अच्छा तरीका से अच्छा नंबर से निकाल सकता हूँ 30 डिवीजन से। और मैं आगे चलकर इंडिया की तैयारी से कर्नल बनना चाहता हूँ। मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मैं 9th से ही इस कोचिंग संस्थान में आया हूँ। उसमें हमको कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ समझ नहीं आता था कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, साइंस क्या होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं थे। लेकिन जब हम यहाँ आए तो सर बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से पढ़ाते थे और फिर धीरे धीरे सर से मिलते गए तो बहुत अच्छा समझ में आने लगा। और 10th यहीं से तैयारी की। 10th में तो अच्छा ही रहा और 11th में भी मुझे लग रहा है कि अच्छा ही रहेगा। और इससे आगे चल के इंजीनियरिंग का तैयारी करना चाहता हूँ। ईश्वर धन्यवाद। पेपर आगे बढ़ाना, सब पर रोल नंबर नाम वगैरह सब लोग लिख दो, ठीक है? सब लोग लिख दो। रिजल्ट चेक करेंगे। अब जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे लगता था कि मैं
12th साइंस अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। मुझे साइंस बहुत हार्ड लगता था, लेकिन यहाँ आकर मुझे लगा कि नहीं, साइंस कोई हार्ड चीज नहीं है, ये भी आसान है, हम इसे अच्छे से कर सकते हैं। और जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे एक खराब आदत थी, मुझे बहुत हेजिटेशन होती थी। तो मैंने जब सर को बताया था तो सर बोले थे कि तुम्हारा सारा हेजिटेशन यहाँ पे दूर हो जाएगा। और आज सर का वो बात पूरा हो गया, मुझे जो हेजिटेशन था वो मेरा दूर हो गया। और मैं आगे चल के नीट की तैयारी करना चाहती हूँ और एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे 12th क्लास में पढ़ने आया था। कुछ कारणों से मैं 11 में नहीं आ पाया था, क्योंकि उस टाइम को कोविड के दौरे थे। तो मैंने बहुत अच्छा से पढ़ाई की यहाँ पे, और मेरा 10th का भी मार्क्स बहुत अच्छा रहा था। और मुझे सर ने बहुत कुछ अच्छा से सिखाया, और सर की वजह से की पढ़ाई मतलब करूँ उतना ही कम है। और फिर यह बोलना चाहूंगा कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और मैंने तो इस तरह की मान लिया है कि सर की इस पढ़ाई पर जम्मू जिला में खास में कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि मैंने जम्मू के भी दोस्तों से और बात किया था, तो सबने बताया कि शायद नहीं इंस्टीट्यूट ऑडियंस होने में भी अच्छा पढ़ाई होती है यहाँ से। तो इसलिए मैं सर का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और इसके बारे में मैं के बाद बीटेक की तैयारी कोटा से करना चाहता हूँ। टेंथ के बाद मैं पढ़ने के लिए आया था। साइंस मेरी बहुत अच्छी है, मैं 12th में अच्छा नंबर प्राप्त कर लूंगा। मुझे पूरा विश्वास है, समय समय बेहतरीन पढ़ाई पाऊंगा लोगों को, और मैं 12th के बाद इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, और आप लोग को मैं बहुत अधिक दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। और यह जो हमारा बैच रहा है, यह जो हमारा बैच रहा है 12 का, अंत में इसको मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि बैच जो हमारे पास होते हैं 11th 12th जो क्रॉस करता है, उसको आइडियलनेस की एक उपाधि मिलती है। जो भी बैच अपने पूरे पीरियड में मतलब 2 साल तक किसी भी प्रकार से अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करता है, यानी जो एकदम शांतिपूर्वक तरीके से पढ़ता है और शिक्षण संस्थान के तमाम मर्यादाओं का पालन करता है, और किसी भी प्रकार से कोई झगड़ा झंझट ये सब नहीं होता है, तो निश्चित रूप से उस बैच को एक आइडियलनेस की उपाधि मिलती है। इसलिए मैं धड़ल्ले से कह सकता हूं कि यह बैच एक आइडियल बैच रहा है, और इस बैच वाले अधिकांश स्टूडेंट को बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। सिर्फ आप लोग को करना यही है कि परीक्षा के बीच का जो गैप है, उस गैप में आप फेयर कॉपी पूरी ईमानदारी से, निश्चित रूप से निष्ठापूर्वक तरीके से पढ़ेंगे, तो आप तमाम प्रश्नों का उत्तर अच्छे तरीके से दे पाएंगे। आप अपना एनरोलमेंट वगैरह जो है, उन सारे चीजों को OMR पेपर पर एकदम ठीक तरीके से भरेंगे। मैं यह पुनः दोबारा आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है उस चीज को क्लियर करना। आपकी कॉपी अच्छी तरह से जाए, इसके लिए मैं आपको आशीष उपलब्ध कराता हूं। और आज के इस क्लास को अब यहाँ एक विराम देता हूं। समापन तो होता नहीं है, क्योंकि कभी भी आप तो हम लोग के घर के बच्चे हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में कभी भी आ सकते हो, पूछ सकते हो, पढ़ सकते हो। और आपके पठन पाठन के मार्ग में किसी भी तरह की विडंबना, कोई भी बाधा आएगी, तो उसके लिए मैं निरंतर तैयार रहूंगा। और एग्जाम के बाद निश्चित रूप से आप पढ़ाई से जुड़े हुए रहेंगे। जो स्टूडेंट चाहेंगे उन लोगों को पूरी तरह सुविधा मिलेगी। यानी आप हमारे घर के हैं, हम आपके घर के हैं, आपसे हमेशा मेरी मुलाकात होगी। हमेशा आपको हम अपनी एक अच्छी जो मार्गदर्शन है, एक अच्छा मार्गदर्शन जो है, वो निरंतर आपके साथ मैं रहूंगा। धन्यवाद।